कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। कल के बिल्कुल संख्या आधारित पे क्वेश्चन था, कल हमने परसेंटेज में बताया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा आंसर इसका। ठीक है, सभी का आ गया होगा। आओ देख लेते हैं, हम बता देते हैं। भाई क्या लिखा है, एक कर्मचारी की मजदूरी में, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की गई। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले यदि 5 रुपए पाता था तो अब कितने पा रहा है, 4 रुपए। क्या समझ में आया। अब कह रहा है कि पुनः 5 ही रुपए उसे पाना है, अब 4 रुपए नहीं लेना चाहता, वो 5 रुपए लेना चाहता है। तो भाई एक बात बताओ, कितने कमी करेगा, एक ही कमी करेगा, सॉरी एक बढ़ाएगा। किस पे बढ़ाएगा, किसके बिहाफ पे बढ़ाएगा, 4 के बिहाफ पे, क्योंकि पीछे से आप आ रहे हो। और इंटू क्या होगा, 100। तो कुल मिला के आंसर कितना आएगा, 25%। आपका आंसर कितना होगा, 25%, यानी ऑप्शन नंबर बी। बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, अदरवाइज आता हो तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके चलते हैं भाई। बताएं, ए का वेतन बी की वेतन से 33% कम है। हाँ, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, बताएं क्या होगा आंसर। 33%, यानी 1/3। अच्छा 33% है, ये गलत हो गया इसमें, 33 से 1/3% होगा। हाँ, कुछ गड़बड़ है क्या, इससे आंसर आ रहा है 33% से, 33 से 1/2, ये 33.5 होगा, ये 33.5 पे लगाओ इसे, 33.5 पे लगाओ। ओ सॉरी, 33 से 1/3% पे। बताओ क्या होगा आंसर, सी। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ए का वेतन बी, 33 सही, 1/3 का मतलब होता है 1/3। क्या सभी को फ्रैक्शन वैल्यू पता है, यदि पता है तो बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता है उससे भी अच्छी बात। अब देखो क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से इतना कम है, यानी एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, यदि इसका 3 है तो इसका कितना होगा। या समझ, यहां तक कहानी समझ में आ गई। कह रहे तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है ये बता दो, से किस में लगा है, 2 में। ठीक है, तो 2 आएगा नीचे, और इंटू, यानी आंसर कितना आएगा, 50%। नोट कर लीजिए। अच्छा, तुम कुछ समय के लिए इसको भूल जाओ, नहीं करना चाहते हो, तुलना इससे कर रहा है, यानी ये 100% है, तो इसका आधा 1 होगा, 1 है तो ज्यादा है, बस हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, बताते रहो। बताएं, 11.5%, 11 से 1/9%, यानी कि 1/9%। क्या लिखा है, वस्तु का दाम 10% घटाया गया है, पूर्व मान को पुनः बस रिसाइकिल करना, दोबारा उसी फॉर्म में लाना है। तो आप जानते हैं कि 10% की वैल्यू जो होती है वो 1/10 होती है, यानी कि पहले यदि 10 था तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। अब दोबारा उसी स्थिति में लाना है
तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, एक बढ़ाना पड़ेगा, किसके बिहाफ पे बढ़ाना पड़ेगा, 9 के बिहाफ पर, और इंटू 100, यानी कि 11 से 1/9%। ठीक है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। बढ़े आगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बताओ आंसर बता दो इसका। ठीक है, कुछ नहीं, उससे केवल डाटा बदला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बदला है। ठीक है, 10% बढ़ाओगे 9 पे आएगा, 9 से वही आंसर आ जाएगा 11 से 1/9%। बढ़े, इसमें कुछ करना नहीं था, सेम डाटा दिया होगा। चलो हम डाटा चेंज करते हैं इसमें का, इसको करो, आंसर फिर आएगा नहीं ऑप्शन के हिसाब से। 37 सही 1/2%। करो, 37 सही 1/2%। डाटा हमने चेंज कर दिया, अदरवाइज डाटा सेम है तो फिर फायदा क्या, कैलकुलेशन भी नहीं आ रही है थोड़ी सी भी। साठ, अच्छा, और इसमें से ऑप्शन कोई है नहीं, आप बताइए आंसर अपना। क्या यही होगा? जो लोग नहीं जान पा रहे हैं ये कैसे हो रहा है, अब देखो, 37 दूना 74, 74 एक 75 बटा 2, और इस परसेंट का मतलब होता है 1/100। 25 से 75, 25 चक्कू 100, यानी कि 3/, ठीक है। अब देखो, पहले यदि क्या लिखा है, टैक्स, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, क्वेश्चन बदला था। किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है तो राजस्व वही बना रहता है वस्तु के भोग में। ओ माय गॉड, क्वेश्चन तो बदला है, क्वेश्चन बदला है, वो नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी पे लगाओ, हमने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। पढ़ो, देखो क्या लिखा है, एक वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है तो आय राजस्व वही बनी रहती है, तो इस वस्तु के उपभोग में कितने पैसे, कहने का मतलब क्या है, आपको हमने पढ़ाया था ना कल, खर्च बराबर एक वस्तु का मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या पढ़ाया था, क्वेश्चन वही पे आधारित है। कह रहा है जब टैक्स को आप बढ़ा रहे हो तो राजस्व उतना ही बना रहता है, तो आप उपभोग में कितने की बढ़त करेंगे, क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब देखो, टैक्स को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, टैक्स को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तब भी राजस्व वही बना रहता है। ठीक है, राजस्व जितना पहले आप कमा रहे थे आज भी उतना ही कमा रहे हो, तो कह रहा भोग में उपभोग को आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ हमें, ये एक बात बताइएगा, 10% यानी कि 1/10, यानी पहले 10 था तो अब कितना है, 9 है, इन दोनों का एलसीएम 90 होगा, यानी 90 रुपए पहले राजस्व था, आज भी 90 रुपए ही है। अब यदि इनका 90, तो यहाँ पे 9 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब कह रहा कितना प्रतिशत आपको भोग आपने बढ़ाया, पहले 9 वस्तुओं में भोग करते थे, आज क्यों कितनी कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, यानी एक की बढ़ाया है आपने, किसके बिहाफ पे बढ़ाया है, 9 के बिहाफ पे बढ़ाया है, और परसेंट की बात करें तो ये आएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, क्वेश्चन सही था, हमने देखा नहीं। ठीक है, समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि किसी टैक्स पर 10% कम कहा, ठीक है, कुल मिला के हमने क्वेश्चन का लगा, जो क्वेश्चन था वो हमने बता दिया आपको, कि एक वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, राजस्व तब भी राजस्व वही बना रहता है, इसका मतलब जब टैक्स कम हुआ है तो राजस्व यदि वही बना रहा है तो वस्तुओं के उपभोग में बढ़ोतरी हुई है, वही बढ़ोतरी प्रतिशत पूछ रहा है, दो कंडीशनें बनेगी, एक पहले वाली और एक बाद वाली। ठीक, बढ़े आगे, नोट कर लिया। बताओ, ए की आय बी की आय से 40%
कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बताओ। 66 सही 2/3%, परसेंट लगा ही लगा है, कोई बात नहीं। आप बताएं आंसर। 40%। ए की आय बी की आय से 40% कम है। 40% की वैल्यू तो आप जानते होंगे कितनी होती है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। ठीक, इसका मतलब है दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक ए है और एक बी है। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, यदि ये 5 है तो ये 2 कम होगा, ये 3 होगा। क्या यहां तक समझ में आया? यदि ये चीज आपको समझ में आ गई है तो अब आपको क्वेश्चन लग गया। भाई यदि ए की आय बी की आय से 40%, यानी बी की आय यदि 5 रुपए थी तो इससे 2 कम होगी, ये कितनी होगी? 3 रुपए। ठीक, अब देखो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए की आय से कितने अधिक है? कितना अधिक है? 2 अधिक है। किसके बिहाफ से अधिक है? 3 के हिसाब से। ठीक है, तो से किस में लगा है? इस लाइन में। तो ये आएगा 3 इसके नीचे इंटू 100, यानी कि 66 सही 2/3%। ठीक है, 66 सही 2/3%, नोट कर लीजिए। बढ़े आगे, नोट हो गया होगा, पढ़ते हैं। आओ, रिवर्स मोड में वाला क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। हो जाएगा बहुत आसानी से। बहुत हल्के क्वेश्चन, बहुत हल्के क्वेश्चन छापे हैं इसने तो। चलो, रिवर्स मोड में आना है, कोई बात नहीं। पहले वेतन फिर पाना है। 2 मिनट रोक दीजिएगा, देखते हैं क्या क्वेश्चन सब सेम छाप दिए हैं क्या। नहीं नहीं, वो खपत पे है आधारित। अब देखिएगा इसका आंसर कितना है, क्या सभी का आया है? देखो 20% की वृद्धि हुई है, यानी 1/5, यानी 5 से जो है कितनी हो रही है? 6 हो रही है। अब कह रहा पुनः उसे समतुल्य लाना, यानी 5 पे लाना है तो कितना कम करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा। किसके बिहाफ पे कम करना पड़ेगा? 6 के बिहाफ पे। और इंटू 100 की बात करें तो 16 सही, सॉरी हाँ 16 सही 2/3%। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन जो है खपत पे आधारित है, ये हम तुमको समझा चुके हैं, अब लगाएं। हाँ, क्वेश्चन नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आंसर बताओ जल्दी जल्दी। देखो कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत में कितना कम कर ले कि उसका खर्चा जैसे पहले था वैसे आज भी रहे। तो कह रहे चीनी की खपत में कितने की वृद्धि करनी चाहिए। कल एक फार्मूला हमने आपको बताया, इस फार्मूले, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो आप लगा लिए, हमको पता चल गया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि खर्च बराबर क्या होगा? एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि खर्च, देखो दोनों स्थिति में कंडीशन समान है।
तो खर्च 20% की वृद्धि हो रही है, यानी पहले 5 रुपए की वस्तु थी तो सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, 6 रुपए की थी। क्या यहां तक समझ में आया? अब कह रहा है कि उसका खर्चा जो है समान रहना चाहिए, और कुछ दिया गया नहीं, वस्तुओं की संख्या दी गई नहीं, यानी खपत दी ही नहीं गई। तो इन दोनों का एलसीएम होगा 30, यानी पहले भी 30 रुपए आप खर्च कर रहे थे, आज भी 30 रुपए ही खर्च कर रहे हैं। तो यहां पे 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि पहले जब भी आप 30 रुपए थे तो आप 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदते थे, लेकिन जहां दाम बढ़ गया, तब ही जहां दाम बढ़ा, अब दाम 6 रुपए हो गया, और आपके पास 30 रुपए था, तो आप कितनी वस्तुएं खरीद रहे हो, 5 वस्तुएं खरीद रहे हो। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई है, यानी 1 की कमी हुई है, किसके बिहाफ पे हुई है, 6 के बिहाफ पे हुई है, यानी इंटू 100। तो आंसर कितना आएगा, 16 सही 2/3%। और इस क्वेश्चन को अच्छा आप लगाइए इसको 425% पे, थोड़ा सा 425% की वृद्धि हो गई, निकालो। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को 425% में निकाल के लगा के दिखाइए थोड़ा सा हमें। ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऑप्शन बदले हैं, हमने क्वेश्चन का केवल डाटा बदला है और कुछ नहीं किया है। 425% पे लगा के दिखाइए हमें। चार सौ परसेंट 425% को क्या आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, कितना आया, 17/4। ठीक है, 17/4 आया होगा, तो क्वेश्चन लग गया, क्या दिक्कत। भाई 425% मतलब होगा, इसको 425% को यदि हम फ्रैक्शन यानी कि सही बटे में बदलना चाहते हैं, तो इस परसेंट की जगह पे 1/100 से कर दो गुणा, ये बदल जाएगा सही फॉर्म में। तो ये कितने टाइम जाएगा, 25 से करना 25, और ये आएगा 17, और चक्कू यानी 17/4 बदल गया सही बटे में। ये जो नीचे वाला तुमको दिखाई पड़ रहा है प्रारंभिक है, और ऊपर बढ़ा वाला है। अब एक बात बताइएगा, पहले जो वस्तु का दाम था वो 4 रुपए था, अब कितना बढ़ गया है, 17 रुपए बढ़ेगा, 21 रुपए हो जाएगा। क्या समझ में आया? ठीक है, पहले 4 रुपए था तो 17 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 रुपए। अब कुल मिला के 21 और 4 का एलसीएम कितना होगा, वही खर्च निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि 84 रुपए। पहले 84 रुपए खर्च कर रहे थे, तो आज भी 84 रुपए ही खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या 84 बनाने के लिए रिवर्स कर दो, तुरंत बन जाएगा। क्या समझ में आया? अब कह रहा कितना कम करना पड़ा है आपको, 17 कम करना पड़ा है। 17 किसके बिहाफ पे कम करना पड़ा है, 21 के बिहाफ पर, और इंटू 100 कैलकुलेट कर लीजिए, बताइए कितना आया आंसर। हाँ, कुछ आएगा 80 समथिंग। हाँ, 80.9% बताएं। ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, खर्च बराबर एक वस्तु का मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या या खपत, जो भी कहना चाहे। 425% बढ़ रहा है, इसको जब हमने सही बटे के फॉर्म में बदला, ये 17/4 हुआ। इसका मतलब पहले 4 वस्तुएं आप, यदि वस्तु का मूल्य 4 रुपए था,
तो 17 बढ़ेगा वे हो जाएगा 21 रुपए, 17 4 21। अब कुल मिला के इन दोनों का एलसीएम ही खर्च होगा, क्योंकि खर्च को बराबर रखना दोनों कंडीशन में। तो दोनों का एलसीएम आएगा 84, यहां पर भी 84 और यहां पर भी 84। यहां पे 84 बनाने के लिए 21 से गुणा और यहां पे 4 से गुणा। कितना आप कम कर रहे हो? 4 कम कर रहे हो किसके बिहाफ पे? 21 के बिहाफ पर, और इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। ठीक है, बढ़े आगे। डाटा ही नहीं बदला है, सामने वही डाटा छपा हुआ है। रुक जाओ, 2 मिनट इसको बढ़ रहे। हाँ, बताएं। हो गया? अच्छा, चलो बता देते हैं, हो गया। डबल छाप दिया, चलो। हाँ, नहीं कल की नहीं है, सेकंड वीडियो। तेल का दाम 25% बढ़ गया, तो मद के व्यय पर बढ़ाने के लिए परिवार के खाद्य तेल के प्रयोग में कितने % कमी करनी पड़ेगी? कहने का मतलब ये है कि खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन ये है। तो एक बात बताइए, अभी हमने बताया कि खर्च बराबर या व्यय बराबर क्या होता है? एक वस्तु का मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या। यानी कि पहले यदि 5 रुपए, 25 चक्कू 100, यानी पहले 4 रुपए खर्च कर रहे थे, किसी वस्तु का मूल्य 4 रुपए था, आज कितना है? 5 रुपए। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 20। यानी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई। तो एक बात बताइएगा, हमें कितना कम करना पड़ा है? एक कम करना पड़ा। किसके बिहाफ पे करना पड़ा है? 5 के बिहाफ पे। यानी आंसर कितना आएगा? 20%। ठीक है, पेपर में 25% मत लगाना, वहां चेक छाप के वहां पे। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा लेना। ठीक है, हाँ, पेपर में कुछ ऐसे लोग करते हैं कि जो क्वेश्चन में छपा वही आंसर सही। ठीक है, क्या ये बता दोगे? लगा के दिखाओ। अच्छा हो चुका फिर, चलो लगाओ फिर, या भी लगा के दिखाओ। लगा है तो ठीक है, बताओ। 23%। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। पहले इसको 30% में बताइए हमें, और फिर हमें इसको जो है 300% पे लगा के दिखाइए। एक बार 300, एक बार 30% पे, एक बार 300% पे। बताओ दोनों तरफ पे। हाँ, दूसरे वाले पे लगाओ 300% पे। जिसका 30 पे नहीं लगा वो लोग 30 पे देखें। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी 30% यानी 3/10 बी का वेतन से। यानी बी का वेतन ये 5 रुपए था, सॉरी 10 रुपए था, ये होगा 13 रुपए। अब देखो कह रहा है ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन में प्रतिशत कमी। तो संदर्भ में किसके? इसके, ए के संदर्भ में कितनी कमी है? 3 की कमी है, बटा 13 इंटू 100। तो 300/13, यानी कि आंसर जो है लगभग लगभग 23%। हाँ, लगभग में आएगा, पूरा नहीं घटेगा। ठीक है, अब 300% पे क्या आंसर आया इसका, थोड़ा बताओ हमें। क्या 300 आएगा? 300% पे लगा के दिखाओ थोड़ा सा। पचहत्तर %। 300% यानी कि 3/1। ये तो समझ गए होंगे बात। अब किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं? ए का वेतन बी के वेतन से, बी के वेतन से इतना अधिक है। एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ए का वेतन बी के वेतन से, यदि बी का वेतन 1 था तो ए का वेतन 4 होगा। ये चीज समझ गए तो क्वेश्चन लग गया है। यदि एक बी का वेतन 1 है तो ए का वेतन 4 होगा।
ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 30%, सॉरी 300% अधिक है ए का वेतन बी के वेतन से। ठीक है, ये चीज समझ गए। यदि ए का वेतन 4 है तो बी का वेतन 1 होगा। ठीक है, जिनको ना समझ में आए तो ये लाइन जिसमें लिखी होती है, ये देखो यहां से लगी है, ये उसके नीचे वाला ले जाएगा, ये वाला सेक्शन। ठीक है, और जो बढ़ घट रहा है ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 4 ये बी है। अब क्या कह रहा है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन में प्रतिशत कमी। तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन में प्रतिशत कमी, कितने की कमी हो रही, 3 की कमी हो रही। किसके संदर्भ में, 4 के संदर्भ में, और इंटू 100 यानी काट पीट के बताओ कितना आएगा, 75%। ठीक है, क्या किसी की कोई समस्या है? नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़े आगे। ठीक है, ठीक है, इतना ही था।